Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are doing well. So मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लेट हुआ एडमिशन, लाइक जो है जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन्स किए, ठीक है, तो उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जो पहले भी जाते थे बट अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट आप बता दीजिए टॉपिक्स कौन से हैं, हम वही पढ़ेंगे, हम वही कवर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। और मैंने इससे पहले भी आपको गेस दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो गेस 100% गारंटी है उस पर, ठीक है, वही आती आएगी आपको एग्ज़ाम में। और मैं इस वीडियो में आपको अब टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन सा आप पढ़ोगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा वो बस ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं एनाटमी भी कवर करूंगा, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल एग्ज़ाम। एक इंटरनल के लिए नहीं, में नहीं है ये खाली एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी है जिन्होंने पढ़ा होगा, बट उनके लिए कैसे है, क्योंकि अगर वो इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा इन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे जिन्होंने पढ़ा भी होगा, ठीक है। देखो पहले हम देखेंगे अप्लाइड एनाटमी का। देखो जो इंपॉर्टेंट मैंने गेस दिए हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखो मैंने एक दो बार ये बोला भी, जो वहाँ पे साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी, ठीक है, वहाँ पे जो गेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वही कर लेना आप, उसमें सारा कुछ आएगा, ठीक है, 100% श्योरिटी है। बट जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को मैंने दिया, उसमें एक तो आप वो कर लेना, ठीक है, वो उसमें भी आएंगे क्वेश्चंस, बट उससे एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा कर लेना जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में सारा वही आएगा। अब यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे एनाटमी, ठीक है। देखो पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनाटमिकल टर्म्स, इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। या एनाटमिकल प्लान है जो इसमें अभी मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, देखो इसमें आप ये जो मूवमेंट्स है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसमें भी नहीं आता है क्वेश्चन में, आपको सीधा टिश्यू पे आते हैं हम, ठीक है। देखो टिश्यू में आपको क्या आ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है, जिसको मैं एनसर्कल करूंगा वही पढ़ लेना, ठीक। टिश्यू में मेरे मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं रखो, ठीक है। मेम्ब्रेन, ग्लैंड्स, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई मेजर सरफेस एंड बुनी लैंडमार्क्स, ये भी नहीं करने हैं आपको। अब आप सीधा यहाँ पे आओ, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फीचर्स ऑफ स्केलेटल, ये वाला, इसको आप, सॉरी, जिसको मैं एनसर्कल करूँगा ना, वो टॉपिक हो गया एक, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको एनसर्कल करो, ठीक है, जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ ना वो पढ़ लेना बस। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, ठीक है। द डाइजेस्ट सिस्टम, अब दूसरा जो सिस्टम है दैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गेनिज ऑफ, इसको एनसर्कल करो। हो गए दो टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेसल्स, इसको मैंने एनसर्कल किया, ठीक है। आर्टेरियल एंड वेनस छोड़ दो, पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू द एसिड छोड़ दो, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट वेल्व्स, कोरोनरी नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, लिम्फेटिक टिश्यू, वेनस यूज 5 इंजेक्शन, एम्प्लीकेशन। देखो इसमें क्या कर लो, बस हार्ट का स्ट्रक्चर याद रख लेना, ठीक है, हार्ट स्ट्रक्चर, फंक्शंस हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें क्या आप इंपॉर्टेंट करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, पाइनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो या तो पिट्यूटरी और पाइनल ग्लैंड, इन दोनों को मैंने एनसर्कल किया, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, इन दो को, ठीक है, हो गए ये। उसके बाद स्ट्रक्चर सेंसरी ऑर्गन्स, इसमें आप एनसर्कल करोगे आई, ईयर, नोज़, इसमें आप आई और ईयर को करोगे, ठीक है, नोज़ आप छोड़ देना, एंड टांग ये भी छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद मस्क्यूलर सिस्टम, इसमें एनाटमिकल पोजीशन छोड़ दो। बोन्स टाइप्स, देखो बोन्स में टाइप्स स्ट्रक्चर कर लोगे आप, ठीक है, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, हो गया ये। और जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन बस, ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, मस्क्यूलर सिस्टम, अच्छा ऊपर क्या था वो, हमने शायद नहीं, हमें वो था ये मस्कुलर स्केलेटल, सॉरी, अब ये मस्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे देखो टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। एनसर्कल मैंने इसको किया। मसल ग्रुप छोड़ दो, ये प्रिंसिपल मसल, डेल्टॉइड, बाइसेप्स छोड़ दो, मेजर मसल इन्वायरमेंट, नर्सिंग प्रोसेस छोड़ दो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेल या फीमेल दोनों को करना है, ठीक है, दोनों में से एक आ सकता है, दोनों कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, हाँ ये भी आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा करना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर्वस सिस्टम, इसमें क्या करोगे आप, अरे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन तो आता है, ठीक है,
CNS, ANS, PNS, सेंट्रल एनाटॉमी पेरिफेरल छोड़ दो। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन करोगे आप और स्पाइनल कॉर्ड दोनों। और आप नाम याद रखोगे, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, जो मैं बता रहा हूँ ना वो याद रख लेना, नेम, ठीक है। खाली क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स का जो है ना नाम याद रखना है, बस फंक्शन नहीं याद रखना है। उसके बाद वर्टिब्रल सिस्टम, बस एप्लीकेशन, बस इतना ही इसमें, ठीक है। हो गई एनाटमी आपकी, ठीक है। कितने टॉपिक्स मैंने कवर किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टॉपिक्स। ये तो कुछ नहीं, आप 2 दिन में इनको करोगे, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद फिजियोलॉजी, अब हम फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी में आप करोगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूड ट्रांसफर अक्रॉस मेम्ब्रेन, बॉडी फ्लूइड्स कंपनी, ये छोड़ दो, सेल साइकिल, टिश्यू फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, फंक्शंस, एप्लीकेशन। इसमें इसमें आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो जो ये है ना, ये जनरल फिजियोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें आप पता है क्या करोगे? नहीं, अभी ये पेंडिंग रखो आप, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इनको मैं अलग से करूँगा एक ही साथ, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, फंक्शनल फीचर्स, इसमें आप 2 रखोगे, पहले 2, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करोगे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज ये करोगे आप। कैरेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैस इन टिश्यू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये भी यही आएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें आपको वो लिखना है, ब्रेन कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है, हमारा ब्रेन। हाइपोक्सिया, ये सारा छोड़ दो। रेस्पिरेटरी चेंज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कर लेना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शंस ऑफ, देखो जो ऊपर वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप पता है क्या करोगे, जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी फंक्शंस आप कर लेंगे। मैंने गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है, वो कर लेना। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कर लेना आप, ठीक है। सलाइवा कंपोजिशन, रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, फंक्शन ऑफ सलाइवा छोड़ दो। कंपोजिशन फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, तीनों कर लेना, 3 में से एक आएगा, ठीक है। हो गया ये आपको आएंगे फंक्शन, ईजी है। कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड दिस, मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री, सिक्रेशन एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी कर लेना, ठीक है। सिक्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड, नहीं नहीं, आप फंक्शंस ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज कर लेना, ये छोड़ दो। डाइजेशन माउथ एप्लीकेशन, ठीक है, इतना ही बस। उसके बाद सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शंस ऑफ हार्ट, हाँ ये मैंने बोला था, फंक्शंस ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, बस फंक्शंस ऑफ हार्ट कर लेना, ठीक है। कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, इनकी डेफिनेशन अगर आएगी ना तो अब वो आपको आएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर एंड पल्स सर्कुलेशन, प्रिंसिपल्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ये जो है ना फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर, ये कर लेना, ठीक है। इसको मैंने अनसर्कल किया। पल्स, कोरोनरी सर्कुलेशन, परमानेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट कर लेना। हो गया। नॉर्मल वैल्यू एंड डिस, बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट ब्लड, ब्लड में क्या करोगे आप? फंक्शंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स करोगे आप, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, एरिथ्रोपोइसिस करोगे आप इसी के साथ, ठीक है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी लाइफ साइकिल, बस एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी टाइप्स फंक्शंस, ये करोगे आप, आ सकता है। प्लेटलेट्स, फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट छोड़ दो। क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कर लेना। हीमोस्टेसिस, वेजोकंस्ट्रक्शन, बस इतना ही, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप्स, ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप्स नहीं आएगा आपको, नहीं आएगा, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ पाइनियल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, देखो आप पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड करोगे, थायराइड छोड़ दो, पैराथायराइड, थाइमस भी छोड़ दो, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये सारा छोड़ दो, बस पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड कर लेना, ठीक है। उसके बाद अदर हमें अल्ट्रोनेशन, ये बस छोड़ दो। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ स्किन, ये कर लेना। जिस तरह वहाँ पे आपने आई और स्किन किया, आई थिंक यहाँ पे भी और आई के फंक्शंस और स्किन के, ठीक है। विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, एरोरस ऑफ रिफ्रैक्शन, एजिंग, चेंज, ये रिफ्रैक्टिव एरोरस है ना, वो मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, वो कर लेना। वो एरोरस ऑफ रिफ्रैक्शन में उनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरोरस। कौन कौन सा है? मायोपिया है ना, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। उसके बाद बून्स, फंक्शंस, मूवमेंट्स ऑफ बून्स ऑफ एक्शियल एंड अपेंडिकुलर बून हीलिंग,
इसमें आप कुछ नहीं करोगे, इसमें आप जॉइंट मूवमेंट्स, अल्ट्रेशन ऑफ जॉइंट डिजीज, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल, ये वाला क्वेश्चन करोगे आप। मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन, ये सारा जितना मैंने कवर किया ना, प्रॉपर्टीज़ एक तो ये करोगे, और करोगे फंक्शंस, और करोगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल्स। ऊपर आपने किसके किया, स्केलेटल मसल, और यहाँ पे भी ये भी करना है इसी के साथ, इनमें से एक आएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन बस हो गई। रीनल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग ह्यूमस GFR, फंक्शंस ऑफ यूरिटर, इनमें से एक एक आएगा, ठीक है ज़रूर। मिक्चुरेशन, रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, अप्ली बस इतना ही, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करोगे आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने वहाँ पे लिखा ये स्ट्रक्चर, और मेल का भी स्ट्रक्चर किया था। यहाँ पे आप करोगे फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट, करोगे वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर भी रखा था, यहाँ पे फंक्शन भी रखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स एंड फंक्शन, सीमेन, यहाँ पे आप क्या करोगे, और ऐड कर लेना आप, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, ठीक है, दोनों में से एक हो गया। नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या करोगे आप, इसमें आप नर्वस सिस्टम में, एक सेकंड मैं आपको बताऊंगा आप क्या करोगे। फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्वस, हाँ है ना, यहाँ पे, वहाँ पे आपने नाम मैंने बोला था, ठीक है। फंक्शन है यहाँ पे क्रेनियल नर्वस, किसी का भी आ सकता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम एंड हायर मेंटल ऑटोनॉमिक पेरिफेरल्स एंड मेडुला, रिव्यू फंक्शंस ऑफ ब्रेन मेडुला। देखो यहाँ पे आपको फंक्शंस आ सकती है किसकी, पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो कि है, मेडुला है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम, इन तीनों की एक में से, मतलब तीनों में से एक आएगा, इनकी फंक्शन करनी है आपको, ठीक है। हो गया ये। रिफ्लेक्सेस, CSF फॉर्मेशन, CSF फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसमें यही आप रख लो बस, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर, बस इतना ही, CSF फॉर्मेशन रख लेना। हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अब हम देखेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है। डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये सिग्निफिकेंस सोशियोलॉजी, ये जो चैप्टर है ना इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 मार्किंग आ सकता है, ये आप सारा कवर कर लो, ठीक है। बेसिक ऑन सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, अब इसको मैं टिक रखूँगा, ठीक है। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप, सोशल प्रोसेस, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, ये मैं उसके लिए जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। सोशल चेंज, ये सारा देखो मैंने सोशलाइजेशन बोला ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें प्रोसेस भी, एजेंसीज भी, ठीक है, और सोशल चेंज भी, नेचर, प्रोसेस एंड रोल ऑफ नर्स, इसी के साथ। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन, इसमें नहीं आ सकता है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन एंड ट्राइबल, ये रख लो आप। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टडिंग नर्सिंग प्रोफेशन, बस हो गया ये। अब कल्चर चैप्टर, इसमें आप करेक्टर इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी, ये आता है क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये आएगा। कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ट्रांस कल्चर सोसाइटी, 2 मार्क्स का आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया ये। फैमिली एंड मैरिज, देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 10 मार्किंग डेफिनेटली आ सकता है, इसमें हर साल आता है, ठीक है। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा करना है। देखो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स आप छोड़ दो, फैमिली में क्या करोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स करोगे, और फंक्शंस ऑफ फैमिली ये छोड़ दो। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आप तो आएगा डिफाइन फैमिली, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, बस ठीक है। मैरिज, इसी तरह मैरिज की डेफिनेशन, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो नहीं लिखे यहाँ पे, यहाँ ना फॉर्म्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, बस इतना है, मैरिज या फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ठीक है। लेजिस्लेशन ये कर लेना आ सकता है, बस इतना ही। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें क्या करोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन छोड़ दो, फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आएगा। इंडियन कास्ट सिस्टम ऑरिजिन का छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी, ये कर लेना। क्लास सिस्टम एंड स्टेटस, सोशल मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें इतना ही। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग, एलिमेंट्स एंड टाइप्स आ सकता है, ठीक है, ये कर लेना। सोशल सिस्टम डेफिनेशन ये छोड़ दो, इंटर रिलेशनशिप ऑफ छोड़ दो, सोशल कंट्रोल छोड़ दो, बस इसमें इतना ही। ये तो इसी के साथ है ना, हाँ। सोशल नॉर्म्स, मॉरल्स एंड छोड़ दो, हाँ हाँ, इसमें से डेफिनेशन आ सकती है, नॉर्म्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज़। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कर लेना सारा, डेफिनेशन भी, काजेज भी, कंट्रोल एंड प्लानिंग ये छोड़ दो। एक तो आप करोगे डेफिनेशन और काजेज, ठीक है। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, पोवर्टी, हाउसिंग, फूड सप्लाईज, लिटरेसी, प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, डेलिकेंसी, क्राइम, सब्सटेंस अब्यूज, HIV एड्स, COVID-19। देखो इनमें से एक आएगा, अब मैं बताऊंगा, गेस करूंगा कौन आ सकता है, उसको मैं टिक लगाऊंगा, ठीक है। HIV एड्स या COVID-19, यही तो आ सकता है, ठीक है। तो यही कर लेना आप, या चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, इनमें से ये 3 कर लेना, इनमें ज़रूर आएगा एक।
उसके बाद वालनरेबल ग्रुप्स, एल्डरली, हैंडीकेप्ड, इसमें आप हैंडीकेप्ड, माइनॉरिटी एंड अदर, हैंडीकेप्ड रख लेना, ठीक है, हैंडीकेप्ड। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वुमेन एंड चिल्ड्रन। बस इतना है। रोल ऑफ, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम एंड हैंस कोपिंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी ये क्वेश्चन आप कर लेना जो मैंने टिक किया। क्लिनिकल सोशोलॉजी, इसमें आप करोगे ये वाला लास्ट, यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंट ये आता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी आ सकता है, तो ये भी कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें पहला जो चैप्टर है, इसमें आप मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांच एंड मेथड्स, देखो इसमें आएगा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, किया आपने डेफिनेशन। उसके बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आएगा। और ब्रांच मेथड्स, ये आपको सारा करना है यहाँ तक, ठीक है, इस वाले चैप्टर में। रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंस सोशोलॉजी इन, यही तो मैं बता रहा था ना, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, सिग्निफिकेंस और स्कोप। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन साइकोलॉजी एंड इट्स स्कोप प्लस सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा। हो गया ये अप्लाइड साइकोलॉजी, हाँ, और मेथड्स और ब्रांच भी कर लेना, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर, इसमें आप करोगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये करोगे ब्रेन एंड बिहेवियर साइकोल, और ब्रेन एंड बिहेवियर, बस ठीक है, हो गया ये। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन करोगे, बस इतना। वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ये प्रमोट एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी सर्विस, डिफेंस मैग्नेट, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांस कोपिंग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बस इसमें ये 3 कर लेना आप। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें आप करोगे, देखो इसमें ज़्यादातर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसका भी है ना, यहाँ पे चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडल टू लेट चाइल्डहुड, या एडोलसेंस का है, या अडल्टहुड का है, या मतलब ओल्ड एज का है, ठीक है, सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको करना है, ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। तो हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और करोगे साइको ग्रुप्स इन हेल्थ एंड सिकनेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, देखो साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक आएगा, वो मेरे हिसाब से आएगा या तो अडल्टहुड कर लेना, और कर लेना इन्फेंसी, ठीक है, 2 कर लेना साइकोलॉजिकल नीड्स में। उसके बाद नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्स इन मीटिंग द, ये छोड़ दो आप, हो गया ये वाला चैप्टर भी। और है ना इसमें यहाँ पे, हाँ, साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल, चैलेंज्ड वुमेन, सिक, इसे छोड़ दो। रोल ऑफ नर्स विवरण, इस पे आप एक कर सकते हो, वो है चैलेंज्ड, ठीक है, चैलेंजर कर लेना, चैलेंज्ड इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी, इसमें आएगा डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, मेजर पर्सनैलिटी की डेफिनेशन कर लेना, बस ठीक है। आल्ट्रेशन इन पर्सनैलिटी कर लेना, बस हो गया ये वाला भी। कॉग्निटिव प्रोसेस, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें जितने भी ये है ना, ये अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, और इसमें आता है थिंकिंग और एप्टीट्यूड, सब की डेफिनेशन पहले करोगे, ठीक है, जो मैं बताऊंगा ना याद रख लेना, डेफिनेशन सब की करना है, सबकी डेफिनेशन करोगे ना आप, उसके बाद में और एक बताऊंगा, ठीक है। अटेंशन डेफिनेशन, डिटरमिन ड्यूरेशन, डिग्री ऑफ ड्यूरेशन इन अटेंशन, परसेप्शन, देखो ये जो अटेंशन है ना इसमें आप डेफिनेशन करोगे और टाइप्स भी करोगे, ठीक है, और करोगे ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन भी, हो गया ये। परसेप्शन को खाली डेफिनेशन, इंटेलिजेंस को खाली डेफिनेशन करोगे आप। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग को क्या करोगे आप, खाली डेफिनेशन। मेमोरी, इसमें आप करोगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद थिंकिंग, इसमें आप करोगे लेवल्स ऑफ थिंकिंग, लेवल्स ऑफ थिंकिंग और डेफिनेशन, ठीक है, जो मैंने पहले ही बोला। एप्टीट्यूड बस डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, हमने इसका अब इमोशंस बाकी है इसमें, ठीक है। मोटिवेशन में क्या करोगे, डेफिनेशन आप करोगे, और करोगे आप थ्योरीज ऑफ मोटिव, हाँ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हमने पढ़ा वो अब्राहम मास्लो की एक ये ना थ्योरी है, ठीक है, जो हमने पढ़ा, ठीक है, मास्लोज हायरार्चिकल थ्योरी जो हमने पढ़ा वहाँ पे, ठीक है, वो आ सकती है, वो थ्योरी याद रख लेना, कौन सा, मास्लोज हायरार्चिकल थ्योरी, वो कर लेना थ्योरी में, और इसकी डेफिनेशन मोटिवेशन की, ठीक है। उसके बाद इमोशंस में आप डेफिनेशन, बस डेफिनेशन। एटीट्यूड में आप करोगे डेफिनेशन, मीनिंग या डेफिनेशन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड, ठीक है, हो गया ये।
साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रो, यह हमने अभी नहीं पढ़ा, फिर भी मैं दे रहा हूँ। टाइप्स, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, यूजेस इन रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये करोगे आप इसमें। और करोगे इंट्रोडक्शन इसका, बस टाइप्स टाइप्स नहीं करने, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स करोगे आप, इंपॉर्टेंट ये आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, विजुअल और इन कम्युनिकेशन स्किल, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ब्यूलिंग, बस इसमें आप करोगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना इसमें, ठीक है। बस इसमें ये होगा यूज़ ऑफ, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी, यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन नर्सिंग। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है इसमें सेल्फ एम्पावरमेंट, ये भी अभी नहीं पढ़ा है हमने। इसमें आप करोगे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इज एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। या करवाएगा लास्ट वाला, रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स, ठीक है। नहीं ये नहीं करने ना, इसमें आप करोगे डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, ये कर लेना। और करोगे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इज एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं रखा मैंने, मतलब जितना आ सकता है उतना मैंने रखा उनके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े, तो ये टॉपिक्स आप कवर कर लो। अभी भी आपको 10-20 दिन है, ठीक है, 20 से ज़्यादा दिन है, 22-23 दिन है, तो आप कर लोगे ये वाले। अच्छा, ये क्वेश्चंस मतलब जो मैंने गेस दी है, या तो वो कर लो या तो ये कर लो, ठीक है। बेहतर रहेगा दोनों कर लो आप, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कुछ और पूछना होगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।